दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन 21 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसके पहले वाला लेक्चर अवश्य देखे हैं, आपको मस्त तरीके से लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है अगला, कैसे हम लोग याद करेंगे, इसकी कोडिंग क्या है, ठीक है। तो ए लैम्प एक्सक्यूज, देखो यहाँ पर होता क्या है, आप सभी लोग जानते हो कॉमन चीज़ होती है। जो यहाँ पर एक्सक्यूज लिखा है ये, इसका मतलब होता है बहाना। क्या होता है? बहाना। बहुत लोग कहते नहीं भैया ज़्यादा एक्सक्यूजेज मत बताओ, ज़्यादा बहाने मत बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहाना। लैम्प मतलब क्या होता है? झूठा। क्या हो गया? झूठा बहाना। बात समझ में आया? तो लैम्प एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? झूठा बहाना। आगे क्या है? एट अ लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? लॉस मतलब सब लोग जानते हैं कम हो जाना। तो क्या हो गया? कम हो जाना। तो क्या हो गया? कम पड़ जाना। एट अ लॉस क्या हो जाना? कम पड़ जाना, ठीक है। आगे क्या है? आ स्नैक इन द ग्रास। देखो आप सभी लोग जानते हो स्नैक, यहाँ पर क्या लिखा है? स्नैक लिखा है। स्नैक मतलब होता है सांप। और यहाँ पर देखो इससे याद करेंगे हम लोग ग्रास। ग्रास मतलब क्या होता है? ये होता है घास। क्या होती है? घास। जैसे मान लो आप कहीं पर गए हो, किसी खेत में आप गए हो, ठीक है। तो होता क्या है, आप जब खेत में गए हो तो वहाँ पर क्या होता है, खेतों में घास होती हैं। तो घास में कौन छिपा हुआ है? सांप छिपा हुआ है। जैसे आप खेत में जाते हो और उस सांप के पास पहुँचते हो तो आपको सांप क्या कर लेता है? काट लेता है। क्यों काटा? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सांप से आपकी कोई ना कोई दुश्मनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको ना काटे, आपको कुछ ना कहे, तो जान लो आपकी मित्रता है। लेकिन ऐसा तो फिलहाल नहीं होता। बहुत कम चांस होते हैं कि अगर सांप के पास में जाओ और आपका पैर सांप के ऊपर पड़ जाए तो आप सांप को काटे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया? स्नैक मतलब सांप हो गया, गैस मतलब घास। घास में क्या है? छिपा है। तो जब छिपा है तो आपको क्या किया? काट लिया। जो आपको काटता है, जो आपको मारने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात हो क्या होता है? आपका शत्रु होता है। कौन होता है? शत्रु होता है। तो क्या हो गया? छिपा हुआ शत्रु। कहाँ पर छिपा हुआ है? घास में छिपा हुआ है। और शत्रु कौन है? आपका सांप है। तो बात समझ में आ गया। स्नैक मतलब हो गया सांप और ग्रास मतलब हो घास। घास में कौन छिपा है? सांप छिपा है। जैसे आप पहुँचे आपको काट लेता है। जब कोई आपको काटता है या मारता है तो क्या होता है? आपकी उसमें दुश्मनी होती है, आपका वो शत्रु होता है। तो क्या हो गया? छिपा हुआ शत्रु। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, ए मैन ऑफ पार्ट्स। ए मैन, ए मैन मतलब हम लोग ऐसे, ए मैन मतलब एक आदमी, हम लोग ऐसे याद करेंगे, एक आदमी। अब एक आदमी के क्या किए हैं? पार्ट्स, कई हिस्से में इनको बांटा गया। एक आदमी को कई हिस्सों में क्या किया गया? हिस्सों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। तो होता क्या है, मान लो कोई बंदा है, अब बंदे के बारे में आप विशेषता बता रहे हो, कई हिस्सा कर दे विशेषता कि बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी जो बोलने की शैली हो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है वो, बहुत अच्छा स्विमिंग करता है वो। तो आप देख रहे हो एक बंदे के बारे में ए मैन, ए मैन, एक बंदे को कई हिस्से में आप बांट दिए, उसकी विशेषताओं को कई हिस्सों में बांट दिए। तो जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे के बारे में बहुत कुछ बता रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में क्या वो बंदा कैसा होगा? कई योग्यताओं वाला व्यक्ति होगा, कई योग्यताओं वाला धनी व्यक्ति होगा। क्या होगा? कई योग्यताओं वाला धनी व्यक्ति होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो क्या क्या बताया गया फिर से बता दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लैम्प एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना। लैम्प मतलब हो गया झूठा बहाना। लॉस मतलब होता है कम, तो क्या हो गया? कम पड़ जाना। स्नैक मतलब सांप। ग्रास मतलब घास। घास में छिपा हुआ है तो क्या हो गया? छिपा हुआ शत्रु हो गया। ए मैन ऑफ पार्ट्स, किसी एक बंदे का कई हिस्सा करोगे, उसकी विशेषता बताओगे, जाहिर सी बात है कई योग्यताओं वाला धनी व्यक्ति होगा वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बाई लिप्स एंड बाउंड्स। देखो इसको कैसे याद करोगे? ये जो लिखा है क्या, LEAPS, इसको हम लोग पढ़ेंगे लिप्स। क्या पढ़ेंगे? लिप्स। बल्कि ऐसा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने याद करने का तरीका, तो क्या पढ़ेंगे? लिप्स। आप लोग जानते हो इस समय ठंडी आ गई है, और ठंडी में होता क्या है, जो हमारे लिप्स होते हैं, जो हमारे ओठ होते हैं, बहुत तेज से क्या होता है? फटता है। बहुत तीव्रता से क्या होता है? फटता है। फट जाता है ना बीच में ओठ। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे इसको? हम लिप्स क्या पढ़ेंगे? लिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिप्स मतलब क्या होगा? ओठ। और ठंडी के समय में जानते हो ओठ क्या होता है? बहुत तीव्रता से फटता है। तो क्या हो गया? देखो क्या लिखा है? तीव्रता से। बात समझ में आ गया? तो बाई लिप्स एंड बाउंस मतलब क्या हो गया? तीव्रता से। कैसे समझ में आया? लिप्स मतलब हम लोग लिप्स समझेंगे। लिप्स मतलब होता है ओठ, और ओठ क्या होता है? ठंडी बहुत तेज फटता है, बहुत तीव्रता से क्या होता है? फटता है। क्या हो गया? यहाँ से तीव्रता हो गया। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हो ब्रेड एंड बटर, ये क्या है? जीविकोपार्जन है।
मतलब आपके जीवित रखने के लिए एक प्रकार का ये क्या है, पार्जन है। जैसे आप लोग सुबह उठते हो तो ब्रेड एंड बटर क्या करते हो, ब्रेड के साथ क्या करते हो, बटर का इस्तेमाल कर क्या करते हो, खाते हो। तो आपकी रोज़ की जीविका है, वो क्या है आपकी, वो रोज़ की जीविका है। तो यहाँ तो ये तो कॉमन चीज़ है, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। ब्रेड एंड बटर क्या है, आपके जीविकोपार्जन है। आप खाते हो, जीने के लिए क्या है, जीविकोपार्जन है, ठीक है, जो आप रेगुलर इसको क्या करते हो, खाते हो। जैसे आप लोग तो क्या करते हैं, मॉर्निंग उठते हैं तो चना खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ब्रेड एंड बटर का इस्तेमाल कर खाते हैं। तो बात वही हुई, ठीक है। बैक आउट, इसका मतलब क्या है, बैक आउट। मान लो कहीं पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कुछ तो आगे हैं, धरना प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ तो पीछे चले जा रहे हैं। क्या हो जाना, पीछे चला है। तो बैक आउट, बैक आउट मतलब ये हो गया समर्थन ना करना। क्या, समर्थन ना करना। बात समझ में आ रहा। भाई मान लो कोई ऐसी बात हो गई है, आप उस पर धरना प्रदर्शित कर रहे हो, जो धरना दे रहा है वो तो मान लो आपका साथ दे रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो आप धरना नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, वो बैक आउट। बैक मतलब पीछे ना, आउट मतलब बाहर निकल जाना। बैक मतलब पीछे, आउट मतलब बाहर। अच्छा बताओ, मान लो मैं कहता हूँ कि जो लोग पीछे चले गए और बाहर निकल गए, क्या वो समर्थन करेंगे धरना में, नहीं करेंगे ना। क्या हो गया, बैक आउट का मतलब क्या हो गया, समर्थन ना करना। क्लियर हो गया। आगे क्या है देखो, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, यहाँ पर क्या है, सजा देना। क्या है, सजा देना। मान लो क्लास में टीचर आया और कहा राम इधर आओ, और राम को बुलाया यहाँ पर, और राम से पूछा क्या तुमने होमवर्क किया है, तो राम ने कहा सर नहीं, मैं भूल गया, नहीं कर पाया। अब होता क्या है, टीचर उसको पनिशमेंट करता है, टीचर उसको पनिश करता है। क्या कहता है जितनी बुक वहाँ रखी है सब बुक उठा लाओ यहाँ पर। तो अब बुक बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक हैं। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, बुक मतलब होता है किताब। किताब को लाने के लिए क्या कर रहा है वो टीचर, उस बंदे को, उस राम को क्या कर रहा है, सजा दे रहा है। तो क्या होता है, ब्रिंग मतलब लाना, बुक मतलब किताब। अगर किताब को लाने की बात कर रहा है तो टीचर क्या देगा, उसको सजा दे रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी बुक हैं, बहुत 10-20 बुक नहीं, बहुत सारी बुक हैं, उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, इस रूम से उस रूम में क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो क्या दे दिया टीचर, पनिशमेंट कर दिया कि जो किताबें इधर बिखरी हुई हैं उसको लाकर उस रूम से उस रूम में क्या करो, व्यवस्थित करो। तो बात समझ में आया। तो ब्रिंग टू बुक क्या हो गया, सजा देना, ठीक है। एक बार हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, फिर एक बार फिर से बता देंगे, आप क्लियर हो जाएगा। आगे क्या है, बियर डाउन, बियर डाउन। आप लोग जानते हो बियर, आप लोग जानते बियर मतलब होता है दारू। आप लोग जानते हो बियर मिलता है ना मार्केट में, बियर। अब बियर डाउन आप जानते हो, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे मतलब अंदर। तो बहुत देखो, मान लो आप कहीं पार्टी में गए हो, तो मान लो कोई आप पार्टी में गए हो, तो मान लो आप बियर नहीं पीते हो, लेकिन आपके जो यार मित्र हैं वो बियर पीते हैं, तो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, यार पी लो, बियर डाउन कर लो, बियर डाउन कर लो, बियर डाउन कर लो। मतलब बियर के अपने अंदर ले लो, मतलब बियर क्या करो, पी लो। तो क्या कर रहा है, बियर मतलब हो गया जो दवा दारू जो होती है, डाउन मतलब क्या होता है, अंदर डालना, ठीक है। डाउन मतलब अंदर, अब मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो क्या कह रहा है, बियर डाउन मतलब क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। बात समझ में आ गया। बियर मतलब क्या हो गया, दारू, अरे दारू समझते हो ना, बियर। उसके बाद क्या है, डाउन मतलब क्या होता है, अंदर, क्या मतलब दबाव डालना। क्लियर हो गया। आगे बियर आउट, अब क्या है, बियर मतलब दारू। सरकार ऐसे आई कि सरकार ने क्या कह दिया कि बियर क्या हो गया, आउट हो गई। मान लो क्या हुआ, जो पियक्कड़ लोग होते हैं, जो दारू पीते हैं, वो दुकान पे गए और दुकान वाले से कहा कि भैया बियर दे दो। अब दुकानदार कहता है क्या, बियर भैया आउट हो गई। बियर मतलब आउट मतलब समझो बियर क्या हो, खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों कहा दुकानदार ने, क्योंकि सरकार ने नियम लगा दिया कि अब बियर मिलना बंद हो गया। अब जब बियर मिलना बंद हो गया तो जो पियक्कड़ लोग थे ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के क्या करने लगे, समर्थन करने लगे कि बियर क्यों बंद हो गई, बियर को बंद होना नहीं चाहिए। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या देखो, बैक मतलब पीछे चले गया, और मतलब बाहर, जब पीछे जाके बाहर निकल गए तो क्या हुआ, समर्थन नहीं करे। लेकिन बियर आउट मतलब क्या, बियर ही आउट हो गई, मतलब जो दारू था उसको ही आउट कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी जो रेगुलर दिन चल रहा है, अगर आप उसको हटा दोगे तो बंदा जाहिर सी बात क्या करेगा, समर्थन करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, धरना प्रदर्शित करेगा। मान लो कोई नौकरी कर रहा है और नौकरी करने में उसका वेतन ना दिया जाए, सरकार उसका वेतन ना दे, तो क्या करता है बंदा, धरना प्रदर्शित करता है। और जब धरना प्रदर्शित करता है तो जाहिर सी बात समर्थन करेगा। तो वही है, जब बियर क्या हुआ, आउट हो गई। जब बियर आउट हो गई, जो पियक्कड़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं, बियर का। क्यों करते हैं, ताकि फिर से दुकान पर क्या मिलने लगे, बियर मिलने लगे। बात समझ में आ गया। आगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब होता है काम बंद करना। अब होता क्या है, आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, क्या करा, तो आप एक काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आप क्या हुआ, ब्रेक क्या हो गई, डाउन हो गई। ब्रेक डाउन मतलब क्या हो, इसकी स्प्रिंग क्या हो गई, टूट पाट गई। तो ब्रेक क्या हो गई, डाउन हो गई। जब ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी की जो ब्रेक होती है, ब्रेक जब टूट गई तो उस सड़क पर क्या होने लगी, गिड़गिड़ाने की आवाज़ आने लगी। क्यों, क्योंकि ब्रेक की स्प्रिंग टूट गई तो ब्रेक नीचे आ गई।
तो जब ब्रेक नीचे आ जाएगी तो क्या आप गाड़ी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। तो आप जो गाड़ी चला रहे थे, आप एक प्रकार काम कर रहे थे, तो वो काम करना क्या कर दोगे? आप बंद कर दोगे। बात समझ में आया? तो क्या क्या बताया गया? एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, ले मतलब झूठा बहाना, लॉस मतलब होता है कम पड़ जाना। स्नेक कहाँ छिपा है? घास में। तो जो छिपा था आपको काटेगा, जो आपको काटता है कौन होता है? शत्रु। क्या छिपा हुआ? शत्रु हो गया। ए मैन ऑफ पार्ट, एक आदमी कई हिस्से किए रहा है, इसका मतलब कई सारी उसके पास योग्यताएं होंगी। लिप्स, लिप्स मतलब लिप्स हो गया। ठंडी के मौसम में लिप्स, लिप्स मतलब ओठ हमारे बहुत तीव्रता से फटते हैं, तो तीव्रता हो गया। ब्रेड एंड बटर क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है, जो सब लोग रेगुलर खाते हैं, ठीक है। बैक आउट, बैक मतलब पीछे, आउट मतलब बाहर निकल जाना, इसका मतलब समर्थन नहीं करेंगे, ठीक। बियर डाउन मतलब सॉरी ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग मतलब लाना, बुक मतलब किताब, किताब को लाने के लिए टीचर तुमको पनिश कर रहा है कि इस कमरे से उस कमरे में पूरे किताबों को शिफ्ट कर दो, इसका मतलब क्या? सजा दे रहा है टीचर, ठीक है। बियर डाउन, कोई आपके फ्रेंड है, आपको कह रहा है बियर डाउन करो, डाउन मतलब अंदर, डाउन मतलब अंदर मतलब नीचे, पास बियर मतलब क्या? दारू, दारू को अंदर लो, इसका मतलब क्या? दबाव डाल रहे हैं आपके ऊपर। बियर आउट, बियर मतलब दारू, दारू क्या हो गई? आउट हो गई। जब आउट हो गई तो जो पियक्कड़ हैं वो परेशान हो गए, एकदम अफड़ा तफड़ी मचा दिए, तो धरना प्रदर्शन में समर्थन करने लगे, धरना दे समर्थन करने लगे, दारू फिर से मिलनी चाहिए, ठीक है। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक मतलब क्या हुआ? ब्रेक जो थी वो डाउन मतलब नीचे आ गई। जब ब्रेक नीचे आ गई तो गाड़ी चलाते समय जब ब्रेक नीचे आ गई सड़क पर लथेड़ने लगी, जब सड़क पर लथेड़ने लगी तो आवाज़ आने रही, इसलिए जो गाड़ी चलाता वो बंद कर दिया, गाड़ी की जगह खड़ी कर दिया, काम करना फिर वो बंद कर दिया, ठीक है। ये क्या? बाय डिडेंट ऑफ क्या है? के कारण, इसको आप याद करिएगा। क्या बाय डिडेंट ऑफ क्या होता है? के कारण होता है, ठीक है। आप सभी लोग जाते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहुत फेमस है ये दोनों। ये क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? क्रोकोडाइल टीयर्स। वो लोग कहते नहीं भैया क्यों घड़ियाली आंसू, उसके तो घड़ियाली आंसू हैं, बोलते नहीं बोल लोग कि अरे यार वो जानबूझ कर रोता है, वो नाटक करता है, इसका मतलब क्या होता है? वो घड़ियाली आंसू होता है। क्या होता है? घड़ियाली आंसू होता है, केवल नाटक करता है, बस रोता नहीं, बस दिखाने वाला आंसू निकलते हैं बस, और रियलिटी में उसके आंसू वो आंसू नहीं होते हैं जो अंदर से निकले। बात समझ में आया? वो केवल कौन से? दिखावे वाले आंसू होते हैं बस। तो क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या होता है? घड़ियाली आंसू। बात समझ में आया? अच्छा, ऐसा ये क्यों बोला गया है? आप लोग जानते हो क्या घड़ियाली आंसू क्यों बोला गया है? क्योंकि एक आप लोग कहानी सुना होगा, एक बंदर और किसकी? मगरमच्छ, जिसको हम लोग घड़ियाल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? तो मगरमच्छ क्या करता है? बंदर को दिखाने के लिए जानबूझ के क्या करता है? रोता है। तो बंदर क्या करता है? उसके बेचारे के चक्कर में आ जाता, फंस जाता है। तो वहीं से इसको लिया गया क्या? एक घड़ियाली आंसू। बात समझ में आया? तो आगे क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? कास्टलेस इन द एयर। क्या है? कास्टलेस इन द एयर। यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर दो भाषा क्या लिखा है? एक लिखा है कास्टलेस मतलब होता है महल। क्या होता है? महल। एयर मतलब होता है हवा। एयर मतलब क्या होता है? हवा। अब होता क्या है? आप घर के बाहर बैठे हो, आप बढ़िया सोच रहे हो, हवा में सोच रहे हो कि काश मैं महल वहल बना पाता, सोच रहे ना, मतलब बैठे बैठे ना आपके दिमाग में खाली पुलाव पका रहे हो, बस पुलाव क्या कर रहे हो? केवल पका रहे हो बस। इसका मतलब क्या? तो महल होता है, इसका मतलब होता है हवा, ठीक है। तो क्या बैठे हुए आप चेयर पर बैठे हुए आप सोच रहे हो कि काश मैं भी एक ताजमहल बना पाता, या मैं भी कोई एक महल तैयार कर पाता। तो ये तो भाई महल ताजमहल बनाना बड़े आसान काम तो है नहीं। तो क्या हुआ? देखो क्या लिखा है? ख्याली पुलाव पकाना। क्या मतलब? केवल एक पुलाव पका रहे हो, जबकि ऐसा होना नहीं है। बात समझ में आ गया? कैसे याद करोगे इसको? कास्ट मतलब महल हो गया, एयर मतलब हवा में क्या कर रहे हो? महल बनाने का सपना देख रहे हो। इसका मतलब क्या है? ख्याली क्या करें? देखो जैसे ख्याली पुलाव पका रहे हो। बात समझ में आया? अब आगे ध्यान दो, आगे क्या है यहाँ पर? देखो कैरी आउट। कैरी, देखो इसको ऐसे याद करेंगे हम लोग। कैरी मतलब हो, मान लेते हैं काटना, काट दिया, काट दिया। कैरी मतलब काटना, कैरी मतलब काटना। आउट मतलब क्या हुआ? निकालना या फेंकना। मान लो इसको कल फेंकना, निकालना या फेंकना। अभी कुछ दिन पहले देखो कि घटना घट गई थी, दिल्ली में एक घटना घटी थी। उस लड़की के टुकड़े काट दिए थे, टुकड़े काटे और काटने के बाद क्या किया? उसको फेंक रहा था, ये तो कर रहा था। तो यहाँ पर देखो कैरी मतलब काटना, आउट मतलब फेंकना। आउट मतलब क्या? निकालना या बाहर करना या फेंकना। बात तो ही हुई ना। तो क्या हुआ? क्या किया? वो काट कर फेंक दिया। अब भाई जाहिर सी बात, अगर कोई बंदा किसी को काट कर फेंक रहा है, इसका मतलब अंजाम दे दिया। क्या दे दिया? वो अंजाम दे दिया। अंजाम मतलब जानते हो ना, जब काम हो जाता है, मारपीट कर लेता है या मार डालता है, उसको बोलते हैं अंजाम देना। तो अंजाम देखो क्या लिखा, देखो अंजाम देना। कैरी आउट मतलब क्या होता है? अंजाम देना। याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैरी मतलब क्या हो गया? काटना। आउट मतलब फेंक देना। जब भैया काट के जब फेंक दिया, जाहिर सी बात क्या दे दिया? वो अंजाम दे दिया। जब अंजाम दे दिया तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन अभी कल ही बताया था। एक्ट मतलब धारा, धारा लगे क्या होगी? कार्यवाही होगी। बात समझ में आया? चले अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है? कैपिटल पनिशमेंट। क्या लिखा है? कैपिटल पनिशमेंट।
तो भाई इसमें होता क्या है, कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है दंड, इसका मतलब यहाँ पर लेते हैं मृत्यु दंड। तो ये जो लिखा है कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु दंड। क्या होता है, मृत्यु दंड। बात समझ में आया। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, मृत्यु दंड होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो लिखा क्या है, ड्रॉप इन द ओशियन। अब इसको कैसे याद करोगे, ड्रॉप इन द ओशियन। देखो ये सब इंग्लिश में आएगा लिखकर, केवल आपको हिंदी करके इसका प्रयोग करना पड़ेगा बस। ठीक है, देखो ड्रॉप क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो कि जैसे ये देखो मेरे पास क्या है, एक प्रकार की इंक है। अभी मैं ऐसे किया इसमें, ठीक है, ऐसे करूं, आप देख सकते हो ऐसे मैंने यहाँ पर किया, देखो एक बूंद गिरा ना एक बूंद यहाँ से। तो आप देख सकते हो ड्रॉप मतलब क्या होता है कि इसकी एक छोटी सी बूंद, क्या होता है, छोटी सी बूंद होता है। क्या होता है, छोटी सी बूंद होता है। तो छोटी बूंद बहुत अल्प मात्रा होती है ना, क्या होती है, अल्प मात्रा। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ड्रॉप, जो आप ये देखो जैसे यहाँ पर देखिए, ड्रॉप मतलब जो होता है बूंदें जो होती हैं, क्या बहुत बड़ी होती हैं, आप कहोगे नहीं सर बहुत छोटी होती हैं। तो देखो उससे हम लोग क्या याद करेंगे, ड्रॉप से याद करेंगे क्या, अल्प मात्रा। क्या याद करेंगे, अल्प मात्रा। इसी को एक नाम और दिया जाता है क्या, ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। भाई ऊँट जानते हो विशालकाय का प्राणी, विशालकाय का जानवर होता है ऊँट, होता है ना ऊँट। अब ऊँट के मुंह में जीरा दोगे, उसको पता लगेगा नहीं, पता लगेगा ना। तो ऊँट के मुंह में जीरा आप चाहे बोलो या एकदम सिंपल बोलो, ड्रॉप मतलब क्या होता है, बूंद। अब बूंद बहुत छोटी होती है तो क्या याद करोगे आप, अल्प मात्रा। क्लियर है। अब इधर देखो फेयर एंड स्क्वायर, इसका कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर क्या आया है, फेयर आया है। आप जानते हो कि आप किसी फंक्शन में गए हो, और फंक्शन में क्या होता है, ज्वेलरी होती है, मतलब जो सोना वोना होता है चोरी हो जाता है। क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब कोई चोर उसको चोरी कर लेता है। अब जो वहाँ का मालिक हो, यानी जिसके यहाँ फंक्शन पड़ा हो, अब उसको पता लग जाता है चोरी हो गई है, लेकिन घर के बाहर कोई मतलब गया नहीं रहता, सब घर के अंदर रहते हैं, चोर भी घर के अंदर ही रहता है। तो होता क्या है ना, तो जो फंक्शन में नॉर्मल एकदम टेम्प्रेरी कपड़ा पहन कर आता है, नॉर्मल एकदम, बात समझ में आ रहा है, तो उसको सब समझते हैं चोर। लेकिन जो फेयर से हम लोग याद करेंगे फेयर हैंडसम या फेयर एंड लवली। क्या याद करेंगे, फेयर हैंडसम या फेयर लवली। तो भैया जो फेयर हैंडसम ये क्रीम आती है ना, अगर जो उसको लगा के बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग बूट सूट बढ़िया जमा के वो आता है, सब लोग समझते हैं वो कैसा है, ईमानदार है। और जो लेडीज़ में बढ़िया फेयर एंड लवली लगा के आती हैं और बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग में होती है, सब सोचते हैं वो कौन है, ईमानदार है। और जो बेचारे जो थोड़ा मीडियम पहन कर आते हैं टेम्परेरी में, उनको समझते हैं शायद वही चोरी किए होंगे, जबकि हो सकता है यही सब चोरी किए हों जो फेयर एंड लवली लगा के आए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या जाने, कैसे याद करोगे इसको, देखो फेयर हैंडसम, क्या फेयर हैंडसम क्या लगा दिया, क्रीम लगा दिया। भाई जाहिर सी बात, जो फेयर हैंडसम क्रीम लगाएगा वो एकदम डेंटिंग पेंटिंग बूट सूट में होकर आएगा, तो आप उसको क्या जानोगे, आप उसको सोचेगे बहुत क्या है, वो ईमानदार है। तो बात समझ में आया। अगर फेयर का नाम आया तो आप तुरंत जानो क्या है, वो ईमानदार है। कैसे, फेयर हैंडसम लगाया है, क्रीम लगाया, जाहिर सी बात है खूब अच्छे से जमा हुआ के आया होगा बढ़िया से, तो जाहिर सी बात है वो ईमानदार होगा, उस पर आप शंका नहीं करोगे। बात समझ में आया। अगला क्या है देखो, फ्रॉम हैंड टू माउथ। देखो इसका बहुत आसान से होता है, हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक। हाथ से मुंह क्या होता है, बहुत मुश्किल से क्या करना, गुजारा करना। बात समझ में आ रहा है। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब अपना हाथ मुंह तक ले जाने में बहुत मुश्किल से क्या होता है, गुजारा करना। बात समझ में आया। इसको आप याद कर सकते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो मतलब हाथ से मुंह तक लेकर जाने। अगर आपको खाना खाना है, जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, तभी दो रोटी आपके पास आएंगी। भाई आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप रोटी खाने के लिए तरसोगे। तो वही चीज़ है कि अगर हाथ को अगर मुंह तक लाने हैं, अगर कुछ खाना है, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल से क्या करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। लिखा क्या है ना, बहुत मुश्किल से गुजारा करना। ठीक है, आगे क्या है, गेट राइड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है इसका मतलब, छुटकारा पाना। ठीक है, अगला लिखा हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब क्या है, हार्ड एंड फास्ट। क्या, हार्ड एंड फास्ट। इस समय एग्जाम आ गया है तो होता नहीं कि भैया हार्ड वर्क करो, टीचर आपको समझाता है कि हार्ड वर्क करिए, सभी स्टूडेंट हार्ड वर्क करिए, तो आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो। और टीचर कहता है फटाफट, क्या बोलता है, फटाफट ना, फटाफट मतलब क्या, फटाफट रिवीजन करो, जल्दी से फास्ट में रिवीजन किया करो। तो टीचर कहता है फास्ट रिवीजन भी किया करो।
तो जब टीचर ये कहेगा आपको भैया जो हार्ड वर्क कर रहा होगा स्टूडेंट और जो फास्ट रिवीजन कर रहा होगा वो निश्चित रूप से क्या, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बंदा हार्ड और फास्ट, हार्ड मतलब हार्ड वर्क करेगा और फास्ट रिवीजन कर रहा होगा, मतलब तेजी गति में रिवीजन कर रहा होगा, वो निश्चित रूप से सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है, हार्ड फास्ट आया तो क्या बोलोगे, निश्चित बोलोगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से बताते हैं मस्त तरीके से। इसके पहले अगर लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप उसको अवश्य भी देख लीजिएगा, ठीक है। ए लैम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, लैम मतलब होता है झूठा, झूठा बहाना, ठीक है। एट अ लॉस मतलब होता है कम, तो क्या हो गया, कम पड़ जाना, ठीक है। आगे लिखा क्या, स्नैक इन द ग्रास, स्नैक यानी सांप कहाँ छिपा है, घास में छिपा है। जब आप जाते हो घास में जाते हो तो आपको क्या करता है, काट लेता है। जब आपको जो काटे और जो मारे वो क्या कहलाता है, आपका शत्रु है कि नहीं। क्या होगा, छिपा हुआ शत्रु, क्योंकि छिपा है, स्नेक सांप छिपा है ना घास में, छिपा हुआ शत्रु हो गया। आगे ए मैन ऑफ पार्ट्स, एक बंदों का कई हिस्सा आप करके बता रहे हो, इसका मतलब कई योग्यताओं का वो धनी व्यक्ति होगा, ठीक है। बाई लिप्स एंड बाउंस, लिप्स मतलब क्या होते हैं, ओठ होते हैं, लिप्स, इसको लिप्स पढ़ेंगे, लिप्स नहीं पढ़ेंगे, लिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिप्स नहीं पढ़ेंगे, लिप्स पढ़ेंगे। लिप्स मतलब क्या है, ओठ, और ठंडियों में ओठ बहुत तीव्रता से फटते हैं, क्या हो गया, तीव्रता हो गया, ठीक है। ब्रेड एंड बटर क्या होता है, आपका जीविकोपार्जन होता है। ब्रेड एंड बटर खाने वाली चीज़ जो आपको क्या होता है, जीविकोपार्जन होता है, ठीक है। बैक आउट, बैक मतलब पीछे, आउट मतलब निकल जाना। जब पीछे से निकल के चुपके से, इसका मतलब समर्थन तो आप किए नहीं, बाज़ाहिर सी बात है, ठीक है। आगे क्या है, ब्रिंग टू बुक, आप गलती करते हो, काम नहीं करती हो, टीचर बुलाता है आपको, कहता है इस कमरे में जितनी भी इधर उधर किताबें बिखरी हैं उसको शिफ्ट करो, ले जाकर दूसरे रूम में रखो। बात समझ में आया। तो ब्रिंग टू मतलब, ब्रिंग मतलब लाना, बुक मतलब किताब, किताब लाने की बात। इसका मतलब आपको क्या किया, पनिश किया हो टीचर, इसका मतलब क्या दिया, आपको सजा दिया, ठीक है। बियर डाउन, आपके यार मित्र हैं, आपको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, बियर को डाउन करो, बियर को डाउन करो, मतलब क्या, आपको बियर पिला रहे हैं जबरदस्ती, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। बियर आउट, दुकानदार के पास गया, जो पियक्कड़ होता है दुकानदार के पास गया और जब पूछा तो उन्होंने कहा बियर आउट हो गई, मतलब बियर अब नहीं मिलेगी, बंद हो गई, समझो। अब बंद हो गई तो भड़क गया, अब भड़क गया, समर्थन करने लगा कि बंद नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं, क्या हुआ, समर्थन करना। ब्रेक डाउन, गाड़ी चला रहा था बंदा, काम कर रहा था बंदा, क्या कर रहा था, गाड़ी चलाने वाला काम कर रहा था, ठीक है, मतलब वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। अब क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक क्या होगी, डाउन मतलब नीचे आ गए। जब नीचे आ गई तो गाड़ी चलाता तो ब्रेक क्या होती, उस लथेड़ता, उस रोड पर क्या होती, लथेड़ती। तो क्या हुआ, वो बंदा गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया। किसके लिए, क्योंकि भाई ब्रेक बार बार डाउन हो जा रही थी, तो वो गाड़ी चलाना यानी काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया कि आपकी गाड़ी बेकार है। जब देखो तब उसकी स्प्रिंग टूट जाती है, जब देखो तब ब्रेक नीचे डाउन हो जाती है। बात समझ में। आगे बाई डिडंट क्या होता है, के कारण। क्रोकोडाइल केस होता है, मगरमच्छ घड़ियाली आंसू होता है, ठीक है। कास्टलेस इन द एयर, इसका मतलब होता है महल, एयर मतलब होता है हवा। तो हवा हम सोच रहे यार मैं विकास ताजमहल बना पाता, तो खाली पुलाव तो पका रहे हो, तो ऐसा तो कुछ होना है नहीं, है कि नहीं। कहाँ से लाओगे अब कारीगर वाला, है कि नहीं। क्या है यहाँ पर, कैरी आउट, कैरी मतलब काट देना, आउट मतलब फेंक देना। जब काट के फेंक दिए किसी इंसान को, जाहिर सी बात अंजाम दे दिए, तो क्या होता है, अंजाम देना। कैपिटल ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, मृत्युदंड, क्या होता है, मृत्युदंड। तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप मतलब होता है बूंद। अब बूंद बहुत छोटी होती है, अल्प मात्रा होती है, क्या हो गया, अल्प मात्रा। ऐसी बोला जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। फेयर एंड स्क्वायर, आप जानते हो फेयर, भाई अगर कोई बंदा फेयर हैंडसम लगाया, फेयर एंड लवली लगाया है, तो आप सोचो बहुत ईमानदार है वो, जबकि हो सकता है वही सबसे बड़ा चोर हो, लेकिन आप सोच सकते सबसे ईमानदार है कि नहीं। क्या है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, भैया हाथ से मुंह तक अगर आपको निवाला खाना है तो आपको बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपके मुंह में निवाला आने वाला। तो वही लिखा गया है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या, बहुत मुश्किल से गुजारा करना। गेट राइट मतलब होता है छुटकारा पाना। हार्ड एंड फास्ट, अगर आप हार्ड वर्क करोगे और फास्ट रिवीजन करोगे तो जाहिर बात है निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग 42 से लेकर कहाँ तक बात करेंगे, 61 तक बात करेंगे। उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएगा, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लगातार आप बने रहिए और इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करिए। और अभी तक चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होता है कि जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल चलाते रहते हैं लेकिन अब देखना भूल जाते हैं कि कोई वीडियो बना नहीं बना, लेकिन अगर बेल आइकन बटन आप लोग दबाए रहते हो तो इससे फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि आपके पास मोबाइल में एक ऊपर से जब मैसेज आएगा आप स्लाइड करके देख सकते हो, हाँ कि आ गया है, अब हम चाहे जब देख लें, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।